सबही अंग को बाको, गिरधर सबही अंग को बाको। बाकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलो बाको। सबही अंग को बाको। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मुझे आपका वो रूप देखना है। बोले कैसे? जो टेढ़ी मेढ़ी चाल आप चलते हैं ना, एक पाम यहां, एक पाम वहां, एक पाम कहीं, अपनी कमर मटकाते भय, अपने सिर को नेक झुकाते भय, अपनी पाग को नेक संभालते भय। आहा, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन। भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे ऐसा रूप देखना है। कैसा रूप? ललित गति विलास बल गुहास। आपकी वो ललित गति वाली चाल, ये टेढ़ी मेढ़ी आपकी चाल, ये आप ऐसा सिर टेढ़ा सा करके, कमर टेढ़ी सी करके, दोनों पांव ऐसे मोड़ करके जो आप वेणुनाद करते हैं नाथ, मुझे वो दर्शन करना है। और उसके अलावा बोले कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध। बोले आप जगत नियंता हैं, आप जगदाधार हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं। पर गोपियां आपको मक्खन के बहाने ले जाती हैं, और मक्खन के बहाने ले जाके हैं, लाला मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले बंदर की तरह खो खो करके दिखा। आप त्रिलोकीनाथ बंदर बन जाते हैं। गोपियां कहती हैं लाला दूध पिएगा? बोले हाँ पीऊंगा। बोले पहले नृत्य करके दिखा। तो आप नृत्य करने लग जाते हैं। वो कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध, प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। उन गोपियों की बात मान करके आप अपने प्रभुता छोड़ करके नाथ इस प्रकार उनके कही गई उनकी मन की भावना को आप कृत्य करने लग जाते हैं। मुझे वो रूप आपका देखना है। भगवान भीष्म पितामह से कह रहे हैं वाकई यहां तो ब्रज में आना पड़ेगा। तो मानो अपनी स्तुति के विश्राम सत्र में श्री भीष्म पितामह ब्रज को याद कर रहे हैं, ताकि अगला जन्म मेरो ब्रज में है जाए, मैं भी ऐसे दर्शन करूं ठाकुर जी के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी तो एक ही श्लोक सुनो, ऐसे भीष्म पितामह के 14-15 श्लोक हैं। अद्भुत स्तुति है। सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आगे बंधुओं, वही बालक जिसकी भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की, उनका जन्म हुआ, नाम उनका परीक्षित रखा गया। ब्राह्मणों ने आकर के परीक्षित जी की जन्मपत्री बनाई और सारे उनके गुण बताए। लेकिन युधिष्ठिर जी के पूछने पर ब्राह्मणों ने यह भी बता दिया, तक्षकात आत्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जित प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के डंसन से आपके इस बालक की मृत्यु होगी। इस बात को सुनकर के थोड़े घबरा गए। अर्जुन बहुत महीने बाद लौट करके द्वारिका से आए। अर्जुन ने आकर के बताया कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधु रूपिण। भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। यह खबर सुनते ही पांडवों ने परीक्षित, छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं 5 पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। तो फिर परीक्षित जी किसके आश्वासन में रहे? भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है कि भैया ब्राह्मणों ने परीक्षित जी को पाल पोस करके राजपाट आदि सब दिखाया, सिखाया। द्विजवर्य शिक्षया स्पष्ट लिखा है। ब्राह्मणों ने शिक्षा प्रदान की परीक्षित जी को। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए, आपका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन दिग्विजय के समय आपको कलयुग मिला। उस कलयुग को आपने 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5वां स्थान, बंधुओं ये 5 स्थान है कलयुग के, ध्यान पूर्वक सुनो। जुआ, द्यूतम, पानम मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग, हिंसा, क्लेश, लड़ाई झगड़ा मारकाट, और 5वां स्थान है बिना मेहनत के अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है।
अब इन 5 स्थानों की भी बड़ी वृहद व्याख्या है। केवल जुआ ही कलयुग का निवास नहीं है, लक्ष्मी का असद व्यय कहीं भी करोगे वही कलयुग का निवास है। पानम यानी कि जिस किसी भी वस्तु के सेवन को आप ठाकुर जी के भोग में प्रस्तुत नहीं करते, वो आपके सेवन में भी नहीं आनी चाहिए। उन सबसे कलयुग का प्रभाव होगा नहीं तो। भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम, भगवान गीता में कहते हैं अपने लिए जो भोजन बनाते हैं और मेरा भोग नहीं लगाते, अपने स्वाद के लिए खा लेते हैं, अपना पाप खा रहे हैं। इस प्रकार ये 5 स्थान हैं, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना और 5वां अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। राजा परीक्षित ने 5 स्थान कलयुग को दे दिए, पर श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है जब तक परीक्षित जी धराधाम पर रहे तब तक कलयुग अपने रूप में नहीं आया। बोले क्यों? बोले परीक्षित जी के भय के कारण कलयुग ने अपना स्वरूप विस्तृत नहीं किया, सूक्ष्म रूप से ही रहा। जब परीक्षित जी चले गए तब कलयुग ने अपना भाव डालना सब जगह प्रारंभ किया। एक दिन परीक्षित जी आखेट को वन में गए, वहां बहुत जोर की प्यास लगी तो शमिक ऋषि के आश्रम गए। शमिक ऋषि समाधि में बैठे थे, जल की याचना की, न मिलने पर ऋषि का अपमान किया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो आपके पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा के तट पर आ गए। वहां पर अनेक ऋषियों से आपने पूछा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तभी वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। ये सब कथा कहने को तो अभी 2 घंटा की कथा है, लेकिन हमने 2 मिनट में कही है क्योंकि बहुत विस्तृत भाव है। सब लोग हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम करो, सुखदेव जी को वंदन करो।